तो आज का टॉपिक है हमारा बीज। ठीक है, बीज के बारे में पढ़ेंगे हम। यानी कि बीज का निर्माण जो होता है वो पुष्प में अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। पुष्प में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, जिसके हेल्प से बीज का निर्माण होता है। आप सभी ने देखा होगा जब क्या होता है, पुष्प खिला हुआ होता है उस टाइम पर उसमें जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र पर क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं और चिपकने रहने के बाद में कुछ समय क्या होता है, पड़े रहते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके साइज में बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे एक ट्यूब बाहर निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पराग ट्यूब कहते हैं। और उस पराग ट्यूब में न्यूक्लियाई उपस्थित रहते हैं या केंद्रिका उपस्थित रहती हैं। ये केंद्रिका क्या करती हैं, जो फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, अंडाशय जो होता है उसमें ये केंद्रक उपस्थित होता है, उसके साथ मिलने के बाद में जाइगोट का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, और ये जाइगोट क्या करता है, इसमें कुछ डिविजन्स होते हैं, डिवीजन यानी कि विभाजन होते हैं, जिसकी वजह से ये जाइगोट जो होता है वो एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। जब पुष्प के सारी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं तो आपने देखा होगा एक गोल टाइप का एक गुटमना सा बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीड्स कहते हैं। ठीक है, बीज के ऊपर क्या होता है, बीज के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। ये कवरिंग क्या करती है, पुष्प को बीज को सुरक्षित रखने में सहायता करती है और उसे विभिन्न प्रकार के आउटर शॉक्स जो होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो किसी भी प्रकार की उसमें चोट ना लगे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, कवरिंग उपस्थित होती है। ठीक है, कभी कभी एक बीज पत्र जो होता है, कभी कभी बीज जो होता है उसमें बीज पत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे एक बीज पत्री होगा उसमें बीज पत्र की संख्या एक होती है। जैसे कि चावल का जो दाना होता है, ग्रेन्स होता है, उसमें बीज पत्रों की संख्या अलग अलग नहीं होती, केवल एक होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एक बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री की। तो द्विबीजपत्री में क्या होता है, द्विबीजपत्री जो होते हैं उनमें बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। आप सभी ने मटर का चित्र देखा होगा या मटर का जो पौधा होता है उसमें भी देखा होगा। उनमें क्या होता है, बीज पत्रों की संख्या कैसी होती है, बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। जब सबसे ऊपर हम क्या होता है, मटर का जो दाना होता है उसके ऊपर की हम अगर कवरिंग हटाते हैं तो उसमें हमें एक प्रकार की झिल्ली टाइप की दिखाई देती है। उसको हटाने के बाद में क्या होता है, जो बीज पत्र होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। जब दोनों बीज पत्रों को हम अलग अलग करते हैं तो बीज पत्र को अलग करने के बाद में उसमें छोटा सा उभार दिखाई देता है। ठीक है, उस उभार को हम क्या कहते हैं, उसमें उभार को कहते हैं हम एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो क्या करता है, कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तित हो जाता है, ये प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि छोटे पौधे का निर्माण करता है एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे ही हमने इधर चित्र बनाया है साइड में, ये मक्का का चित्र बनाया है। ठीक है, यानी कि मक्का का जो दाना होता है उसका चित्र बनाया है। इसमें ऊपर की ओर मैंने देखो कुछ परांकुश बनाए हैं और नीचे की ओर मूलांकुश बनाए हैं। तो ये परांकुर क्या करते हैं, परांकुर जो होते हैं ये प्लांट्स का निर्माण करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो तना होता है उसका निर्माण कौन करता है, परांकुर करता है। और मूलांकुर क्या का निर्माण करते हैं, मूलांकुर जड़ों का निर्माण करते हैं। मूलांकुर क्या होते हैं, जब सीड जर्मिनेशन के टाइम होता है या सीड जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करता है, तो मूलांकुर नीचे की ओर विकसित होने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको सीड को मिट्टी में लगाते हैं तब, और इसके पश्चात क्या होता है, और परांकुर जो होते हैं, परांकुर क्या करते हैं, जब मिट्टी में लगाने के बाद सीड जो होता है उससे ऊपर की ओर एक छोटा सा ट्यूब बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से तने का निर्माण होता है। ये परांकुर का कार्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने सेब में बनाया है। सेब में देखो अंदर की ओर सीड्स इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, जिन बीज पत्र में 2 बीजपत्र आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल एक बीजपत्री का लिखवा दिया है, धान और गेहूँ, और मटर जो है वो द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है। मैं आपको अभी लिखा दे रहा हूँ, मटर क्या है, द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है। चलो उसका चित्र मैं अभी बना के दिखा दूंगा आपको, द्विबीजपत्री उसमें किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बीज के अंदर जो एक छोटा सा भाग होता है उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। एम्ब्रियो वह पार्ट होता है जो अगले चलकर किसी भी एनिमल्स का या प्लांट्स जो होता है, पौधा जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो का निर्माण कब होता है, एम्ब्रियो का निर्माण तभी होता है जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होने के बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। जाइगोट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे केस में एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, फिर एम्ब्रियो से एडल्ट में, एडल्ट का मतलब जो बर्थ के टाइम होता है उसी में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो बर्थ के टाइम चाहे एनिमल्स में चाइल्ड होता है उसमें, एनिमल उसमें चाइल्ड जो होता है उसमें चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के बाद। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो स्टेज या लार्वा स्टेज जो होती है वो नहीं बन पाती, बट समय में एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा स्टेज बनती है। जैसे लार्वा स्टेज होता है हमारा फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग यानी कि मेढक जो होता है उसमें लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये लार्वा उसका कैसा होता है, नॉर्मल जैसे ये उस टाइम पर फीडिंग नहीं कर पाता है, उसके बाद में फीडिंग करता है। फीडिंग का मतलब कुछ खा पी नहीं पाता है और ऐसे ही सर्वाइव करता रहता है। उसके कुछ समय बाद जब उसका माउथ ओपन हो जाता है तो फीडिंग करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, उसके माउथ के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जो उस टाइम पर ब्लास्ट नहीं होती, जिसकी वजह से वो फीडिंग नहीं कर पाता, वैसे ही सर्वाइव करता रहता है वाटर के अंदर। एक चीज़ और, जो मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, और कुछ फिशेस में भी एक्सटर्नल होती है। वो क्या करती हैं, अपने जो स्पर्म और ओवम होते हैं उसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं और बॉडी के बाहर उनसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, तो बीज का टॉपिक जो था वो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि वीडियो सभी लोगों तक पहुँचती रहे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और चैनल से जुड़े रहिए सभी लोग, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो एक बार समझ नहीं आया दोबारा देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी चैनल जितनी बार देखो, एक बार समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देखो उस चीज़ को, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक देखो। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।